बलम बिन बाउरा ये शख्स अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम और आबिद व जाहिद था और इसको इसमें आज़म का भी इल्म था। ये अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्श आज़म को देख लिया करता था और इसकी दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल हुआ करती थी। इसके शागिर्दों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। मशहूर यह है कि इसकी दरगाह में तालिब इल्मों की तादाद 12,000 थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बलम बिन बाउरा की कौम इसके पास घबराई हुई आई और कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़ा और नहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर हमला आवर होने वाले हैं। वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी ज़मीनों से निकाल कर ये ज़मीन अपनी कौम बनी इसराइल को दे दें। इसलिए आप मूसा अलैहिस्सलाम ऐसी बद्दुआ कर दीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाएं। लेकिन चूँकि आप मुस्तजाबिल दावत हैं इसलिए आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। ये सुनकर बलम बिन बाउरा कप उठा और कहने लगा, तुम्हारा बुरा हो, खुदा की पनाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अज़्ज़वजल के रसूल हैं। उनके लश्करों में मोमिनों और फरिश्तों की जमात है। उन पर भला मैं कैसे और किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन उसकी कौम ने रो रो कर और गिड़गिड़ा कर इस तरह इसरार किया कि उसने ये कह दिया कि इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो मैं बद्दुआ कर दूंगा। मगर इस्तिखारा के बाद जब उसकी बद्दुआ को इजाज़त नहीं मिली तो उसने साफ साफ जवाब दे दिया कि मैं अगर बद्दुआ करूँगा तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। इसके बाद उसकी कौम ने बहुत से गिरा कदर हिदायत तहाइफ उसकी खिदमत में पेश कर करके बेपनाह इसरार किया, यहाँ तक कि बलम बिन बाउरा पर हिरस और लालच का भूत सवार हो गया और वो माल के जाल में फंस गया। वो अपनी गधी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ते में बार बार उसकी गधी ठहर जाती। वो मुंह मोड़ कर भाग जाना चाहती थी मगर ये इसको मार मार कर आगे बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि गधी को अल्लाह ताला ने गोयाई की ताकत अता फरमाई और उसने कहा कि अफसोस ए बलम बिन बाउरा, तू कहाँ और किधर जा रहा है? देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते और मेरा मुंह मोड़ कर मुझे पीछे धकेल रहे हैं। ए बलम, तेरा बुरा हो क्या? तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमान पर बद्दुआ करेगा। गधी की तकरीर सुनकर बलम बिन बाउरा वापस नहीं हुआ, यहाँ तक कि हज़बान नामी पहाड़ पर चढ़ गया और बुलंदी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को बगौर देखा और मालो दौलत के लालच में उसने बद्दुआ शुरू कर दी। लेकिन खुदा अज़्ज़वजल की शान कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता था मगर उसकी ज़बान पर उसकी कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाती थी। ये देखकर कई मर्तबा उसकी कौम ने टोका, ए बलम, तू तो उल्टी बद्दुआ कर रहे हो। तो उसने कहा, ए मेरी कौम, मैं क्या करूं? मैं बोलता कुछ हूँ और मेरी ज़बान से कुछ और ही निकलता है। फिर अचानक उस पर यह ग़ज़ब इलाही नाजिल हो गया कि उसकी ज़बान लटक कर उसके सीने पर आ गई। इस वक्त बलम बिन बाउरा ने अपनी कौम से रो कर कहा कि अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद व गारत हो गईं। मेरा ईमान जाता रहा और मैं कहर व कहार ग़ज़ब जब्बार में गिरफ्तार हो गया। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती। बलम बिन बाउरा यूं जलील हुआ। रिवायत है कि बाज़ अंबिया इकराम ने खुदा ताला से दरियाफ़्त किया कि तूने बलम बिन बाउरा को इतनी नेमतें अता फरमा कर फिर इसको क्यों इस तरह की जिल्लत से गिरा दिया? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने मेरी नेमतों का भी शुक्र अदा नहीं किया और वो शुक्र गुजार होता तो मैं उसकी करामतों को दोनों जहां में इस तरह जलील ख्वार और नाइब खासिर नहीं करता। सबक हासिल करना चाहिए जो मालदारों हुकूमतों से लेकर खिलाफ शरीयत बातें करते हैं और जानबूझकर अपने दीन और ईमान का सौदा करते हैं। देख लो बलम बिन बाउरा क्या था और क्या हो गया। ये क्यों हुआ? इसलिए कि वो सिर्फ इसलिए मालो दौलत के लालच में गिरफ्तार हो गया था और दानिस्ता अल्लाह अज़्ज़वजल के नबी पर बद्दुआ करने के लिए तैयार हो गया तो इस पर वबाल पड़ा। मरते वक्त तक कुत्ते की तरह लटकती हुई जबान लिए और आखिरत में जहन्नुम की भड़कती और शोला बार आग का ईंधन बन गया। लिहाजा हर मुसलमान खसूसन मालो दौलत, हिरस और लालच के जाल से हमेशा परहेज करना चाहिए, वरना खूब समझ लो कब्र इलाही अज़्ज़वजल की तलवार लटक रही है।